कह रहे हरियाणा में जो है, हरियाणा मध्ये किसान है, खेती है। और जम्मू में कौन है? जम्मू मध्ये इतना खेती नहीं है। अरे खेती से क्या लेना देना है? मैं बताता हूँ ना आपको, लोकतंत्र की जीत हुई है जम्मू कश्मीर में और हरियाणा में हार हुई है लोकतंत्र की। कैसे हुई है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ये कह रहे थे कि युवा नाराज है, किसान नाराज है। युवा और किसान नाराज नहीं थे, जो इनके दलाल बैठे हुए थे ना वो नाराज थे। क्योंकि जो किसान का ही मेन मुखिया था वो अपनी ही सीट से हार गया। ठीक है, अपनी ही सीट से हार गया। दलाल नाराज थे। ये लोग जितना जो बोल रहा ना, बोलने दो। कांग्रेस का सिवाय ये देश के अंदर चुनाव नहीं होगा। तो कांग्रेस है, ये देश के अंदर चुनाव है। अरे कहाँ कांग्रेस है? कांग्रेस तो जा रही है, समाप्त हो रही, बीजेपी है। कहाँ गलत चल रही है? यही तो बात है। अभी साले इस्तीफा दे दे, अभी इस्तीफा दे दे, कौन कराएगा चुनाव? अरे दे नहीं रहे ना। हम तो यही चाह रहे हैं, हम तो यही चाह रहे हैं। अगर आपको लगता है ईवीएम में गड़बड़ी है, आप इस्तीफा दे दीजिए। लोकसभा चुनाव से भी दे दीजिए, हरियाणा में भी दे दीजिए। नहीं दे सकते, हम हारते, हम हार स्वीकार करते हैं। ठीक है, और इनको पता नहीं जम्मू कश्मीर में 29 सीटें लाए और दूसरी राष्ट्रीय पार्टी वहाँ की बन गई है भाजपा। इनको ये चीज पता नहीं है। ठीक है, और कांग्रेस सीटें कितनी लेकर आई अपनी? केवल मात्र 6 सीटें लेकर आई है और बाकी जिसके साथ गठबंधन करी थी उसने सीटें लाई है। ठीक है, इनकी एक तरीके से हार हुई है वहाँ पर, लेकिन ये केवल जीत के जश्न मना रहे। कैसे? क्योंकि ये हरियाणा में भी जीत के जश्न सुबह सुबह मना रहे थे। ठीक है, हाँ, भूपेंद्र हुड्डा आ जाते हैं, कुमारी शैलजा आ जाती है, कहती है हम मुख्यमंत्री बनेंगे, हम मुख्यमंत्री। भूपेंद्र हुड्डा तो सूट भी सिलवा लेते हैं, बारात की तैयारी भी कर लेते हैं, लेकिन दूल्हा हम ले जाके खड़ा कर देते हैं। तब इनको दर्द होता है। क्योंकि जो जलेबी की फैक्ट्री थी ना, उसमें खुद फंस गए थे। क्योंकि जलेबी में हम लोगों ने कमल खिला दिया था, और कमल से तो खुशबू आती है, तो जलेबी खाएंगे कैसे? तो ये तो कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हार जो हुई है, वाकई में लगता है लोकतंत्र की हार हुई है। भैया, जब हार जाओगे तो लोकतंत्र की हार हो रही है, और जब जीत जाओगे तो लोकतंत्र की जीत है। मतलब तुम्हारा कैसा नैरेटिव है तुम खुद ही नहीं बता पा रहे हो। ठीक है, कुछ नहीं, इनको केवल दर्द हो रहा है क्योंकि ये राष्ट्रीय पार्टी 3 बार से सत्ता में नहीं आ पाई है। कभी 40, कभी 54, कभी 99, एकदम से खत्म होती चली जा रही है। जनता के दिल में अपनी जगह नहीं बना पा रहे, क्योंकि इनको जो पप्पू कहा जाता है वो सही कहा जाता है। ठीक, कांग्रेस वाले तो अब कह रहे हैं कि फर्जी नेताओं से बचना पड़ेगा, फर्जी जो किसान बन के आते हैं। अच्छा, फर्जी किसान बनकर आते थे, मतलब वो फर्जी किसान थे। ठीक है, जिन्होंने वहाँ पर हरियाणा में वोट दिया वो फर्जी हुआ थे। जिन्होंने वहाँ पर वोट दिया वो फर्जी जनता थी, जिन्होंने वहाँ पर वोट देकर पिछली बार 40 से आई थी, इस बार 48 सीटों से बहुमत से सरकार बना दी भाजपा की। वो मतलब बेकार थे। ठीक है, वो मतलब गद्दार थे। आपके हिसाब से लग रहा है कि मोदी का मैजिक अब जो है एकदम बढ़िया दबदबा बना हुआ है, जनता पसंद मोदी का और योगी का, क्योंकि योगी ने वहाँ 5 भाषण दिए थे, पता है आपको, उससे बहुत फर्क पड़ा जनता को। ठीक है, और ये 2027 में जो चुनाव होने वाला है उसमें भी आप देख लीजिएगा क्या रिजल्ट निकल के आने वाला है। आपको लग रहा है कि जो राहुल गांधी का इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है क्या? हरियाणा के लोग नहीं समझ पाए क्या? बिल्कुल नहीं समझ पाए भैया, बिल्कुल। दोनों लोग आपस में खुद लड़ रहे हैं, मैं सीएम बनूंगा, मैं सीएम बनूंगा। कुमारी शैलजा और विनेश और वो भूपेंद्र हुड्डा, वो दोनों आपस में ही लड़ रहे हैं कि मैं सीएम बनूंगा, मैं सीएम बनूंगा। तो भैया कहाँ से क्या आपने क्या मतलब कर, केवल एक झूठा मतलब वो लहरा रहे थे कि नहीं कांग्रेस आ रही है। आंधी चल रही थी, आंधी। ये आंधी उनकी नहीं बता रहे आंधी, सुनिए, ये आंधी उनकी नहीं थी, ये भाजपा की आंधी थी जिसमें सबको उड़ा के लेकर चली गई। अच्छा, ठीक है, अभी भी मोदी को लोग पसंद कर रहे हैं? बिल्कुल पसंद कर रहे हैं भैया। पसंद नहीं करते तो तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री नहीं बना देते और तीसरी बार उनको सत्ता में नहीं ला देते हरियाणा में। अच्छा, ये मोदी का मैजिक ही है। राहुल गांधी नहीं टिक पा रहे क्या? मोदी नहीं टिक पा रहे भैया, कहाँ से टिकेंगे, कहाँ से टिकेंगे ये बताइए। मोदी में क्या ऐसा पसंद आ रहा है भाई, ये बताओ। क्यों नहीं मोदी में पसंद आएगा भैया? क्या काम नहीं करा है मोदी ने, ये बताइए आप मुझे। अच्छा, अगर कुछ काम नहीं करा तो आप मुझे बता दीजिए। जनता उनको पसंद कर रही है। हम लोग बिल्कुल, हम अकेले थोड़ी ना है। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि तंत्र की जीत हुई है, लोकतंत्र तो मर गया हरियाणा। उनके लिए लोकतंत्र ऐसे ही मरता रहेगा और हमारे लिए लोकतंत्र ऐसे ही जीतता रहेगा, क्योंकि भाजपा की सरकार बहुत अच्छी है। भाजपा की सरकार अच्छी बहुत है, और दिल्ली में भी दिखा देंगे एक बार। क्योंकि केजरीवाल गया था ना, 88 सीटों पे लड़ रहा था, सारी सीटों पे जमानत जब्त करा के चला आया। ठीक है, अब उसको क्या कहते हैं कि वो तो हमारा वोट काटने आया था। अरे भैया, तुम्हारा वोट काटा तो भाजपा का भी तो काटा है। तुम तो उसके साथ गठबंधन करके लड़ रहे थे। जब लोकसभा चुनाव में यहाँ गठबंधन कर रहे थे तब तो केजरीवाल आपके लिए बहुत अच्छा था। अब जब वहाँ पर हार गए तो केजरीवाल आपके लिए अच्छा नहीं है।